प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था और रोजाना श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार तो उसके घर में 2 वक्त के खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। एक दिन वह ब्राह्मण गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर इस श्लोक पर पड़ी, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। ब्राह्मण को संदेह हुआ। उसने सोचा, भगवान स्वयं आकर राशन तो नहीं देंगे। शायद यहाँ वहाम्यहम् वहन करता हूँ की जगह ददाम्यहम् देता हूँ होना चाहिए। उसने गुस्से और दुख में आकर अपनी लेखनी से उस श्लोक की वहाम्यहम् वाली पंक्ति पर लाल स्याही से एक काट लगा दिया। ब्राह्मण भिक्षा मांगने बाहर चला गया। पीछे से उसके घर पर 2 सुंदर बालक आए। उनके पास अनाज और खाद्य सामग्री की बहुत बड़ी पोटली थी। ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? उन बालकों ने कहा, माँ यह सामान आपके पति ने भेजा है। उन्होंने हमें बहुत मारा और डांटा भी। पत्नी चौंक गई। उसने देखा कि एक बालक की पीठ पर लाल रंग का गहरा निशान है, जैसे किसी ने नुकीली चीज से वार किया हो। जब ब्राह्मण शाम को खाली हाथ घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे खूब सुनाया। ब्राह्मण हैरान था। उसने कहा, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। जब उसने पत्नी के बताए अनुसार उन बालकों का वर्णन सुना तो वह तुरंत समझ गया। वह दौड़कर अपने मंदिर में गया और अपनी गीता खोली। जहां उसने लाल स्याही से श्लोक को काटा था, वहीं से उन बालकों की पीठ पर चोट के निशान आए थे। भगवान स्वयं बालक के रूप में आए थे, यह सिद्ध करने के लिए कि उनके वचन अटल हैं। यह लोक कथा हमें बताती है कि जब हम पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित हो जाते हैं तो हमारी बुनियादी जरूरतों की चिंता वे स्वयं करते हैं। गीता के शब्दों में संदेह नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है।